हिंद, जय भारत साथियों अभी जो पहलवानों का धरना चल रहा था जंतर मंतर से, उसको 28 मई 2023 को वहां से हटवा दिया गया। जबरदस्ती हटवा दिया गया क्योंकि वो अपना नई संसद भवन का जो उद्घाटन चल रहा था वहां विरोध करने जा रहे थे। तो मैंने जब नई संसद भवन पर वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने ये बात बताई थी कि मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा। मैं मानता हूं ये एक बहुत बड़ी गलती की है नरेंद्र मोदी जी ने। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार एक बहुत बड़ी भूल कर चुके हैं और ये भूल कितनी महंगी साबित हो सकती है इसका अंदाजा शायद वो रणनीतिकार नहीं लगा पा रहे। ये बहुत बड़ी भूल साबित होगी क्योंकि देखो राजनीति में पता है क्या होता है, राजनीति में सब कुछ परसेप्शन पर बेस्ड होता है। अगर एक बार आपका परसेप्शन बन गया राजनीति में कि आप गलत हैं, आप खराब हैं, आप महिला विरोधी हैं, आप हमारे जो आइकन हैं, जो हीरो हैं असली, जो हमारे देश के लिए मेडल लेकर के आए हैं, अगर आप उनके विरोधी हैं और जिस पर्टिकुलर समाज से, जिस तबके से ये लोग आते हैं, अगर उन्होंने एक बार विरोध कर दिया तो उनका विरोध बहुत महंगा पड़ने वाला है। मैं जातिगत बात नहीं कर रहा, लेकिन जो खाप पंचायतें इनके साथ आ रही हैं, जो किसान समूह इनके साथ आ रहे हैं, जो आम जनता में एक परसेप्शन जा रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए जिस पर चाइल्ड अब्यूज का एक्ट लगा हुआ है, यदि यही चाइल्ड अब्यूज एक्ट किसी बीजेपी के सांसद के बजाय कांग्रेस के सांसद पर लगा होता या बृजभूषण शरण सिंह कांग्रेस का सांसद होता, तो क्या नरेंद्र मोदी जी अब भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही उसका बचाव करते? क्या अब तक ये व्यक्ति अरेस्ट हो गया होता कि नहीं हुआ होता? क्या अब तक इस पर एफआईआर होने के तुरंत अरेस्टिंग है कि नहीं है? या आम इंसान होता, अगर सांसद ना होता, आम इंसान होता, भाजपा का समर्थक ना होता, तो क्या जो एक्ट लगाए गए हैं, चाइल्ड अब्यूज के एक्ट लगाए गए हैं, जो हरेसमेंट के एक्ट लगाए गए, क्या उनमें तुरंत अरेस्ट नहीं हो जाते? और पहलवानों की क्या मांग थी यार? कोई बहुत बड़ी मांग थोड़ी कर रहे थे, वो थोड़ी कहते तुरंत फांसी पर लटका दो। वे कहते भाई कम से कम इसको अरेस्ट करो, अरेस्ट हो जाएगा तो कम से कम ये सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, इसका दबाव नहीं पड़ेगा, इंक्वायरी न्यूट्रल हो पाएगी। लेकिन सरकार पता नहीं किस नशे में है, पता नहीं सरकार के जो चाटुकार लोग हैं, सलाहकार लोग हैं, एडवाइजर हैं, उनको किसने क्या सलाह दे दी है। एक तो मुझे एक ऑफिसर मिले, उन्होंने कहा कि ये कुछ पहलवान है, बात कुछ की नहीं होती। राजनीति में जो भी व्यक्ति इसको हैंडल कर रहा था ना, उसने बहुत मिस हैंडल कर दिया, उसने बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, क्योंकि राजनीति में संख्या बल से ज्यादा परसेप्शन मैटर करता है और ये संख्या बल कब बढ़ जाएगा आपको इसका अंदाजा नहीं है। अभी आपको लग रहा है कुछ पहलवान है, कुछ लोग कह रहे हैं हरियाणा के पहलवान है, कुछ लोग कह रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक जाति के पहलवान है, लेकिन समस्या क्या है, वो महिलाएं हैं और महिलाओं की अपनी एक जाति है। देश की 50% आबादी महिला है और महिलाओं के बीच में संदेश जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा देते हैं वो नारा केवल दिखावा है। हाँ, मेरी भी अभी जबान फिसलने वाली थी जैसे नरेंद्र मोदी जी की फिसली थी कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, उन्होंने जबान फिसल गई थी। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने जानबूझकर बोला, लेकिन ये बृजभूषण शरण सिंह पर इंक्वायरी ना करके, इसको अरेस्ट ना करा करके, इसके ऊपर सख्ती ना दिखा करके ये परसेप्शन चला गया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। उनके लिए हमारे पहलवान अगर सड़क पर बैठे हैं 1 महीने से, उन्हें बिल्कुल एक सांसद का कचरे की तरह हटा दिया गया। इस तरह के शब्द यूज करना, इस तरह की बातें करना, ये दिखाता है कि इनकी महिलाओं के प्रति जो सोच है, संवेदना है, वो कितनी खराब है। और बात भी सही है, जिस आइडियोलॉजी से बीजेपी के लोग आते हैं या जुड़े हैं आरएसएस की, वहां पर तो महिलाओं के लिए उतना सम्मान नहीं है। आप देखते हैं ना, स्वयंसेवक होते हैं आरएसएस में, स्वयंसेवक होते हैं, स्वयंसेविका क्यों नहीं होती? क्योंकि महिला को अकेले रहने का अधिकार नहीं है। और ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो गोलवलकर जी ने कहा था, ये तो हेडगेवार जी ने कहा था कि महिलाएं अकेली नहीं हो सकती, महिला के साथ किसी पुरुष का होना जरूरी है। तो स्वयं सेविकाएं कैसे हो सकती हैं? सेविका हो सकती है, महिला सेवा संघ हो सकता है, लेकिन स्वयं सेविका नहीं हो सकती है, स्वयं सेवक हो सकता है। तो ये डिफरेंस तो है। महिलाओं के प्रति उनका विचार, महिलाओं के प्रति उनकी सोच, महिलाओं को आगे ना लाना, पुरुष प्रधानता की सोच, वो अब सामने आ रही है और इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ग्रामीण एरिया में मैं जा रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, अलग अलग, अभी मैं नागपुर में गया था, वहां पर कई लोग आए, वहां पर परसेप्शन ये बन गया है, अलग अलग राज्यों में परसेप्शन ये बन रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जानबूझ करके एक ऐसे व्यक्ति को बचा रहे हैं जिस पर इतने संगीन आरोप हमारे पहलवानों ने लगाए हैं, और केवल एक सांसद है, वो मंत्री नहीं है। अगर एक सांसद से इतना डर लग रहा है नरेंद्र मोदी जी को, तो कहां गया नरेंद्र मोदी जी का वो 56 इंच का सीना?
है। वीरेश को तो वो अपने परिवार की बेटी बोलते थे। कहां गई वो परिवार की बेटी? परिवार के मुखिया के नाते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल है, और जब नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी और उनके कोई भी मंत्री इस सवाल के जवाब पर अटक जाते हैं कि महिलाओं के साथ जो हो रहा है, यदि यही बीजेपी के सांसद की बजाय कांग्रेस के सांसद ने किया होता, विपक्ष के सांसद पर इस तरह के आरोप लगे होते, उनके ऊपर इस तरह की एफआईआर हो गई होती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का यही रवैया रहता? और इस पर जवाब नहीं है सांसदों का। ये बहुत बड़ी गलती मुझे लग रहा हो गई है। मुझे नहीं मालूम मैं सही साबित होऊंगा कि गलत साबित होऊंगा, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत गहराई में जा रहा है, निचले स्तर तक पेनिट्रेट हो रहा है। जैसे अदानी का मुद्दा है ना, गांव गांव तक, शहर शहर तक, हर कस्बे, हर चौक चौराहे पर सबको ये पता चल गया कि नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र का नाम गौतम अदानी है, और गौतम अदानी के लिए सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। नरेंद्र मोदी सारे काम उनके लिए कर रहे हैं, उनके प्रचार के लिए काम कर रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का काम कर रहे हैं। ये बात नीचे जनता तक पेनिट्रेट हो गई। जैसे सतपाल मलिक साहब ने बताया कि जो पुलवामा अटैक हुआ उस समय नरेंद्र मोदी जी का रिएक्शन क्या था, ये बात नीचे तक पेनिट्रेट हो गई, और अब ये महिलाओं वाली बात पेनिट्रेट हो गई। किसान पहले से ही नाराज हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए आगे चुनौतियां बढ़ेंगी। ये एक बहुत बड़ी गलती बीजेपी ने की है। उनके रणनीतिकारों को समझ में नहीं आया कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। इसको बहुत अच्छी तरह से, इससे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। अगर आपको किसानों पहलवानों को हटाना ही था, मान लीजिए आपको लग रहा है जंतर मंतर पर धरना नहीं, वैसे तो क्यों नहीं होना चाहिए, जंतर मंतर पर धरने होते रहते हैं। पहलवान जा रहे थे बैरिकेड क्रॉस करके, आपने क्या करना था? उनको अरेस्ट करना था, थाने में बिठाना था। आप जहां भी लगे थाने में, कल उद्घाटन खत्म हो गया, उनका कार्यक्रम खत्म हो गया नरेंद्र मोदी का, वापस लाते, जंतर मंतर छोड़ देते। क्या जरूरत पड़ी थी जंतर मंतर पर उनका टेंट हटाने की? क्या जरूरत पड़ी थी उनके गद्दे, उनके सामान, उनकी चीजें ले जाने की? और आप उनके सामान मिल नहीं रहे, उनकी चीजें मिल नहीं रही है, और उन पहलवानों को बोला जा रहा है आप चले जाइए। आपको क्या लग रहा है ये ऐसे कमजोर लोग हैं, ये चले जाएंगे? आपने बोला आप चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब ये वापस आएंगे और ज्यादा बड़ी ताकत में, अब ये वापस आएंगे और ज्यादा संगठित होकर के, अब ये वापस आएंगे और ज्यादा रणनीति के साथ, और अब ये आपके लिए और नुकसानदायक साबित होगा। जितना नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि मैं जनता को धर्म के आधार पर बांट दूंगा, इसके आधार पर बांट दूंगा, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, आपके सारे अच्छे काम भी धरे रह जाएंगे साहब। इतिहास गवाह रहा है, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। ये वो हो सकती है एक बहुत बड़ी गलती कि आपने एक बड़ी गलती कर दी। आपको उन पहलवानों को वहां से नहीं हटाना चाहिए था। और अभी भी अगर गलती को सुधारना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस को ऑर्डर करिए, तुरंत आदेश करिए कि तुम तुरंत वहां पर वापस टेंट लगवाएं, वापस वहां पर उनका सामान पहुंचाएं, और उन्हें पहलवानों को वापस वहां धरना प्रदर्शन करने दें, और बल्कि उन्हें परमिशन दें, उन्हें सुविधाएं करने दीजिए जो वो कर रहे हैं। और अगर आप अरेस्ट कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक सांसद को खो देने से आप अपने बाकी 302 सांसदों को शायद बचा सकते हैं, लेकिन एक सांसद कहीं ऐसा ना हो ये आपकी पूरी कुर्सी खा जाए। है, हम तो दीमकों से बचाते रहे अपना घर, और कुर्सी के दीमक पूरा देश खा गए। ऐसा ना हो जाए, ऐसा संदेश ना चला जाए कि आपने कुर्सी मिली तो आपने बस अपना देख लिया कि अपना आदमी है तो ये कितना बड़ा क्राइम करे, कितनी बड़ी गलती करे, इसके साथ खुद माफ है, और क्योंकि विरोधी है, विपक्षी है, तो उसने छोटा मोटा भी काम करा तो उसको अरेस्ट कर दो, उसके आईडी की रेड करा दो, उसे सीबीआई की रेड करा दो, उसको अरेस्ट करवा दो। ऐसा क्या? और ऐसा ब्रिजभूषण शरण सिंह ने क्या ऐसे प्रूफ उसके पास है? ऐसी कौन सी आपकी पूंछ पर पैर रखा हुआ है? क्या आपको डर लग रहा है कि कहीं अगर इसको अरेस्ट करवा दिया तो राज ना खोल दे? जैसा उसने कहा भी था, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खुद कहा था कि अगर मुझे पर हाथ डाला गया तो मैं जब बोलूंगा तो तूफान आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। यानी हो सकता है उसके पास कुछ ऐसे प्रूफ हो, कुछ ऐसे राज हो सकता है बहुत सारे मंत्री सांसद उसके सेवाएं लेते रहे अलग अलग रूप में, पैसे के रूप में या और चीजों के रूप में, और कल वो राज ना खोल दे। कल कोई हो सकता है ये डर हो, जो भी डर है, लेकिन इससे नुकसान तो हो रहा है, इससे छवि भी खराब हो रही है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मान रहा हूं कि पहलवानों को इस तरह से हटाना ये देश का अपमान है, क्योंकि वो लोग देश के लिए मेडल लेकर के आए, वो देश के नामी पहलवान थे, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। देखिए ना किस तरह की फुटेज आ रही है, किस तरह से उन बच्चों को खींचा जा रहा है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस का एक कांस्टेबल किस तरह का व्यवहार उनके साथ कर रहा है, जो हमारे ओलंपियंस है, जो हमारे देश की शान बढ़ा करके मेहनत करके दिन रात मेहनत करके हमारे लिए मेडल लेकर के आए, और वो कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे। कुछ सरकार थोड़ी ना गिर जाएगी कि उनकी मांग इतनी बड़ी कि सरकार गिर जाएगी, उनकी मांग इतनी बड़ी है कि बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। वो कह रहे हैं भाई उसको अरेस्ट करवाओ, जैसा कि नॉर्मल प्रोसीजर होता है। अगर कोई भी चाइल्ड अब्यूज एक्ट में व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होती है तो तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट करने के बाद इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद हो सकता है वो बाइज्जत बरी होकर के आ जाए, लेकिन कम से कम इतना तो कर दो।
अब पहले आप उसको फेडरेशन के अध्यक्ष से नहीं हटा रहे थे, फिर चलो वो तो ओलंपिक कमेटी ने हटा दिया उसको, लेकिन कम से कम ये जो उनकी मांग है वो जायज है। या तो उनकी मांग मान ली जाए, या कम से कम उन्हें अपनी मांग को मनवाने के लिए धरने प्रदर्शन का जो उनका संवैधानिक अधिकार है, कम से कम वो तो उनसे ना छीना जाए। उन्हें वहां बैठने के लिए, सम्मान के साथ बैठने के लिए जगह दे दी है। अगर वहां नहीं दे सकते, कहीं और दे दो। वैसे तो मैं समझता हूं जंतर मंतर पर ही देनी चाहिए, जहां से आपने उन्हें हटाया है वहीं पर उनका टेंट लगवाइए। और पुलिस, जिस पुलिस ने हटाया ना, वही पुलिस लगवाए, वही गद्दे वापस लेकर के आओ, उनका सामान वापस लेकर के आओ, उन्हें सम्मान के साथ वहां लेकर के आओ। वो देश का सम्मान है, वो देश की बेटियां हैं, वो देश के लिए मेडल लेकर के आए हैं, उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है और वो अपनी जायज मांग के लिए बैठी हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत बड़ी गलती हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए आपकी एक गलती आपके सारे किए किराए पर पानी फेर दे। आपने जितनी रणनीतियां बनाई, आपने जितने काम किए, आपको जितना लगा कि मेरे वोटर मेरे साथ हैं, कहीं ऐसा ना हो आपका वोटर ही आपसे हट जाए। क्योंकि महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में आपको वोट किया है, बहुत बड़ी संख्या में उस समुदाय के लोगों ने वोट किया जो वहां है, बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने आपको वोट किया जो वहां उनके सपोर्ट में है। आज आप उनके साथ नहीं है, कल अगर इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया तो आप संसद में जाने लायक नहीं रहेंगे। सुनिए, इनकी बात सुनिए, उनकी बात माने ना माने, कम से कम उन्हें अपना संवैधानिक अधिकार, विरोध करने का अधिकार तो उनसे मत छीनिए। ये बहुत गलत किया गया है। और बीजेपी के रणनीतिकारों को मैं कहना चाहूंगा, इस तरह का काम ना करें, इससे उनकी छवि खराब होगी और कल को जनता उनके खिलाफ हो गई तो फिर पता नहीं क्या होगा।